नमस्कार दोस्तों, आज मैं बताने जा रही हूँ धृतराष्ट्र और गांधारी के विवाह के बारे में। गांधारी के साथ विवाह में धोखा क्यों किया गया था? भीष्म ने धृतराष्ट्र का विवाह गांधार की राजकुमारी गांधारी से कर दिया गया। गांधारी को जब यह पता चला कि मेरे पति अंधा है तो उसने भी आंखें पर पट्टी बांध ली। गांधारी का विवाह धृतराष्ट्र से करने से पहले ज्योतिषियों ने सलाह दी थी कि गांधारी के पहले विवाह पर संकट है, अतः इसका पहला विवाह किसी और से कर दिया जाए, फिर धृतराष्ट्र से करें। इसके लिए ज्योतिषियों के कहने पर गांधारी का विवाह एक बकरे से करवाया गया था। बाद में उस बकरे की बलि दे दी गई। कहा जाता है कि गांधारी को किसी प्रकार के प्रकोप से मुक्ति करवाने के लिए ही ज्योतिषियों ने यह सुझाव दिया था। इस कारण बस गांधारी प्रतीक रूप में विधवा मान ली थी और बाद में उनका विवाह धृतराष्ट्र से कर दिया गया। गांधारी एक विधवा थी। जब महाराज धृतराष्ट्र को पता चला कि वे क्रोधित हो गए। इस बात से पता चलने पर क्रोधित हो गए और उन्होंने समझा कि गांधारी का पहले किसी से विवाह हुआ था और वह न मालूम किस कारण मारा गया। धृतराष्ट्र के मन में इसके लिए दुख था और उन्होंने इसका दोषी गांधारी के पिता राजा सुबाल को माना। धृतराष्ट्र ने गांधारी और गांधार के राजा सुबाल को पूरे परिवार सहित कारागार में डाल दिया। कारागार में उन्हें खाने के लिए केवल एक ही व्यक्ति का भोजन देता था। केवल एक व्यक्ति के भोजन से सारा परिवार का पेट कैसे भरता? यह पूरे परिवार को भूखे मार देना चाहता था। राजा सुबाल ने यह निर्णय किया कि वह यह भोजन केवल उनके सबसे छोटे पुत्र को ही दिया जाए, ताकि उनके परिवार में से कोई तो जीवित बच सके, और वह था शकुनी। यह भी कहा जाता है कि विवाह के समय गांधारी के साथ उनका भाई शकुनी और आयु में बड़ी उनकी एक सखी हस्तिनापुर आई थी और दोनों ही यहीं रह गई। गांधारी के पुत्र को कौरव पुत्र कहा गया है। धृतराष्ट्र और गांधारी के 99 पुत्र और एक पुत्री थी, जिन्हें कौरव कहा जाता था। गांधारी ने वेदव्यास से पुत्रवती होने का आशीर्वाद और वरदान प्राप्त किया था। इस वरदान के चलते ही गांधारी को 99 पुत्र और एक पुत्री मिली थी। उक्त सभी संतानें की उत्पत्ति 2 वर्ष बाद कुंडों से हुई थी। गांधारी की बेटी का नाम दुसला था। गांधारी जब गर्भवती थी तब धृतराष्ट्र ने एक दासी के साथ सहवाग किया था, जिसके चलते युयुत्सु नामक पुत्र का जन्म हुआ। इस तरह कौरव स्व हो गए। पुत्र मोह में धृतराष्ट्र पांडवों के साथ अन्याय कर रहे थे, लेकिन राजा और राज सिंहासन के प्रति निष्ठा के चलते भीष्म उनके साथ बने रहे। धृतराष्ट्र ने अपने पुत्र मोह में सारे वंश और देश का सर्वनाश कर दिया। धृतराष्ट्र चाहते तो अपने पुत्र के हठ और अपराध पर लगाम लगा सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया और दुर्योधन को गलती पर गलती करने का छूट दे रखा था। पांडवों के साथ अति अन्याय के चलते ही महाभारत का युद्ध हुआ। राजा सिंहासन पर बैठे धृतराष्ट्र यदि न्याय करता होते तो यह युद्ध टाल भी सकते थे, लेकिन विदुर ने कई बार धृतराष्ट्र को नीति और अनीति के बारे में बताया था, लेकिन धृतराष्ट्र ने जानबूझकर विदुर की बातों का नजरअंदाज कर दिया। द्रौपदी के चीरहरण के समय भी भीष्म और धृतराष्ट्र चुप रहे और इसी के चलते भगवान कृष्ण को महाभारत युद्ध में कौरवों के खिलाफ खड़े होने का फैसला करना पड़ा। चीरहरण महाभारत की ऐसी घटना थी जिसके चलते पांडवों के मन में कौरवों के प्रति नफरत का भाव उत्पन्न हुआ। यह ऐसी घटना थी जिसके चलते प्रतिशोध की आग में सभी जलने लगे।
और इस कारण से महाभारत का युद्ध हुआ।